हेलो एवरीवन। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ यूनिट नंबर 1 एंड टॉपिक रहेगा आज का सीरेट फ्रेनेट फार्मूला, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इससे पहले हमने कर्वेचर एंड टोर्सन के प्रश्नों को देखा था, उसकी 2 थ्योरम की थी। तो आई होप आपको पता होगा कर्वेचर क्या होती है, उसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं। टोर्सन क्या होता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, राइट। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं सीरेट फ्रेनेट फार्मूला। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूफ सीरेट फ्रेनेट फार्मूला, तो आपको इसका स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए। बेसिकली ये कहता है कि टी डैश एन डैश और बी डैश और टी एंड बी में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है कुछ इस टाइप का। तो ये 3 इक्वेशन है, इनको हमको प्रूफ करना है, राइट। एंड यही होता है सीरेट फ्रेनेट फार्मूला। तो क्या है, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी विद रेस्पेक्ट टू एस। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एस क्या हो जाएगा, टी डैश। उसी प्रकार यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है एन, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एस क्या हो जाएगा, एन डैश। उसी प्रकार फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यूनिट बाई नॉर्मल वेक्टर बी जो हो जाएगा बी डैश विद रेस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एस। तो ये हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। दैट मीन्स टी डैश एंड डैश बी डैश कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी एंड बी। इस टाइप से हम इनको यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये 3 इक्वेशन है, इनको हम कहते हैं सीरेट फ्रेनेट फार्मूला, राइट। चलिए शुरू करते हैं इनका प्रूफ। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे ये वाली इक्वेशन। चलिए देखिए, बी नो दैट टी डॉट टी, अगर मैं टी डॉट टी लिखता हूँ तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1, या मैं इसको लिख सकता हूँ टी डॉट टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर इसको विद रेस्पेक्ट टू एस डिफ्रेंशिएट करूँ, टी स्क्वायर को विद रेस्पेक्ट टू एस अगर मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t डॉट टी डैश इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का हमारा यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0 विद रेस्पेक्ट टू एस। हमने यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट किया। नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ टी डॉट टी डैश इज इक्वल टू 0, टी डॉट टी डैश इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास जो टी है, टी क्या है, टी है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो हमने यहाँ पर टी डॉट टी यहाँ पर लिखा। तो टी डॉट टी जब हम किन्हीं 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं जो कि सेम है, तो वो हमारा यहाँ पर हो जाता है 1। तो ये टी डॉट टी हमारा यहाँ पर हो गया 1। फिर हमने यहाँ पर इसको क्या किया, विद रेस्पेक्ट टू एस डिफ्रेंशिएट किया, वैल्यू आती है हमारे पास ये। दैट मीन्स टी डॉट टी डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँ ए बी कोस थीटा, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो बेसिकली 90 होगा, वो बेसिकली 90 होगा। तभी कोस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये वैल्यू हमारे यहाँ पर 0 हो जाएगी। दैट मीन्स कि अगर डॉट प्रोडक्ट किन्हीं 2 वेक्टर का 0 है तो उनके बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, अनलेस अनटिल ए और बी में से कोई 0 ना हो। तो इसी प्रकार अगर टी और टी डैश के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स टी डैश क्या है, परपेंडिकुलर है टी के, राइट। टी डैश क्या है, परपेंडिकुलर है टी के। तो ये हमारा यहाँ पर बेसिक आ जाएगा। नाउ ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन आपको याद होगी, राइट। ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या होती थी, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन अगर आपको याद हो तो वो होती थी r माइनस आर डैश और r डबल डैश इज इक्वल टू 0, राइट। r डबल डैश इज इक्वल टू 0, ये होती थी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन। और मैं आपको बता दूं जो t होता है वो बेसिकली r डैश होता है। तो t डैश क्या हो जाएगा, r डबल डैश, राइट। तो या मैं इसको लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को r माइनस आर टी एंड टी डैश इज इक्वल टू 0। नाउ ये जो 3 पॉइंट हैं ये कहाँ पर लाई करेंगे, ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करेंगे, राइट। जब हमने इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट किया था, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा यहाँ पर बेसिकली, अगर ये एक कर्व है, ये एक टेंजेंट है टी, और ये हमारा यहाँ पर कोई ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर लाई करेंगे, यानी कि यहाँ इसमें टी भी होगा और इसमें टी डैश भी होगा। लेकिन अभी हमने यहाँ पर कहा कि जो टी डैश है वो टी के परपेंडिकुलर है। जो ये टी है, ये जो टी है, इसके टी के परपेंडिकुलर टी डैश है, और साथ ही साथ जो टी डैश है वो लाई करता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन में, क्योंकि हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो टी डैश इसमें है। दैट मीन्स टी डैश ऑस्कुलेटिंग प्लेन में है और टी डैश टी के परपेंडिकुलर। 2 बातें यहाँ पर हैं, टी डैश टी के परपेंडिकुलर है और टी डैश ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करता है। दैट मीन्स ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा।
जो कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन में भी है और टी डैश के परपेंडिकुलर भी है, राइट। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो ये जैसे हमारा यहाँ पर ये कर्व है, ये हमारा यहाँ पर टेंजेंट है, और ये जो पेपर है ये पूरा हमारा यहाँ पर क्या है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। तो ये जो टी डैश हो जाएगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, जो कि इस ऑस्कुलेटिंग प्लेन में भी है और टी के परपेंडिकुलर भी है, इस टाइप से हो जाएगा। नाउ इसका मतलब ये है कि जो टी डैश है, टी डैश बेसिकली हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू बाय नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू वाई नॉर्मल। टी डैश क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू वाई नॉर्मल। क्यों? क्योंकि ये हमारा यहाँ पर कर्व, ये पेपर हमारा यहाँ पर ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ये टेंजेंट, और ये जो है ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये है हमारा यहाँ पर टी डैश। और बाय नॉर्मल क्या होता है, बाय नॉर्मल होता है जो प्रिंसिपल नॉर्मल, क्योंकि प्रिंसिपल नॉर्मल भी ऐसा ही होता है टी के परपेंडिकुलर। टी के परपेंडिकुलर क्या होता है, प्रिंसिपल नॉर्मल, और प्रिंसिपल नॉर्मल के जो परपेंडिकुलर हो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं बाय नॉर्मल। तो ये बाय नॉर्मल और ये जो टी है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर होंगे। क्यों? क्योंकि एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बाय नॉर्मल होता है, बाय नॉर्मल होता है वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर वो हमारा यहाँ पर होता है। वो जो टी डैश है वो तो लाई करता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन में, दैट मीन्स टी डैश और जो बाय नॉर्मल है वे परपेंडिकुलर होंगे। इससे क्या होगा, इससे हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, इससे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो बाय नॉर्मल है बी और जो हमारा यहाँ पर टेंजेंट है टी, इसका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, जो बाय नॉर्मल है हमारा यहाँ पर बी, बाय नॉर्मल जो इस टाइप से हो जाएगा, और ये जो टी हो जाएगा, इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो हमको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो बाय नॉर्मल और इन टी और इस टी दोनों के परपेंडिकुलर हो, और वो जो वेक्टर होगा वो बेसिकली हमारा यहाँ पर पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू टी डैश, राइट। अगर मैं यहाँ पर कहूँ ये हमारा यहाँ पर क्या था, कर्व था, ये हमारा यहाँ पर टेंजेंट, और ये हमारा यहाँ पर क्या था, ये हमारा यहाँ पर था बाइनॉर्मल। तो एक ऐसा वेक्टर अगर मैं इसका जो हमारा यहाँ पर बाइनॉर्मल है और जो टेंजेंट है इसका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो एक वेक्टर हमको कुछ इस टाइप से मिल जाएगा, और इसी टाइप से क्या था, इसी टाइप से तो टी डैश था, यानी कि टी डैश और ये वेक्टर क्या हो जाएंगे, ये वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। और ये जो वेक्टर है ये क्या है, ये बेसिकली एन है, जो प्रिंसिपल नॉर्मल है, राइट। अगर आपको पता हो सूत्र मैंने आपको बताया था, एन क्या होता है, एन होता है बी क्रॉस टी, जब हमने बाय नॉर्मल और प्रिंसिपल नॉर्मल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो ये जो वेक्टर है, ये जो पैरेलल है टी के, ये बेसिकली एन है, ये बेसिकली प्रिंसिपल नॉर्मल है। दैट मीन्स प्रिंसिपल नॉर्मल क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा टू टी डैश, प्रिंसिपल नॉर्मल पैरेलल हो जाएगा टी डैश के। या मैं इसको लिख सकता हूँ, जब कोई चीज़ पैरेलल होती है तो उसको हम लिख सकते हैं टी डैश को, मैं इसको लिख सकता हूँ कप्पा टी, जहाँ पर के कोई हमारा यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना था। तो ये क्या है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर एन हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये टी डैश एन के पैरेलल है। तो ये था, ये बेसिकली हम लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि एन पैरेलल है टी के, और जब कोई चीज़ पैरेलल होती है तो उसको हम यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला, राइट, आसान था। इसी टाइप से हम सेकंड को प्रूव करेंगे। नाउ देखिए थर्ड हमारे पास है, थर्ड सबसे पहले हम थर्ड और फर्स्ट का प्रूफ करेंगे, क्योंकि थर्ड और फर्स्ट का यूज होता है सेकंड वैल्यू को प्रूफ करने के लिए। तो थर्ड है हमारे पास बी डैश इज इक्वल टू माइनस टो एन, टो यहाँ पर टोर्सन है, राइट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो सेकंड है हमारे पास बी डैश इज इक्वल टू माइनस के टो एन, इसमें भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। बी नो दैट कि जो भाई बी और डॉट बी होगा वो हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि सेम वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। नाउ अगर मैं इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या मैं लिख सकता हूँ टू बी डॉट बी डैश इज इक्वल टू 0, या मैं लिख सकता हूँ बी डॉट बी डैश इज इक्वल टू 0। नाउ बी डॉट बी डैश इज इक्वल टू 0 का सिंपली मीन्स है बी डैश परपेंडिकुलर है बी के, राइट, क्योंकि दो वेक्टर है और उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है दैट मीन उनके बीच एंगल 90 होगा, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बी के। नाउ लुक एट दिस, ये हमारा कर्व, ये हमारा यहाँ पर टी, ये हमारा यहाँ पर कोई ऑस्कुलेटिंग प्लेन लाइक दिस, ये हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर इस टाइप से, जो हमारा यहाँ पर होता है बाय नॉर्मल, राइट। ये अगर मैं इसको ड्रॉ कर पाऊँ तो ये हो जाएगा लाइक दिस, ये हमारा यहाँ पर कर्व, ये हमारा यहाँ पर टेंजेंट, ये हमारा यहाँ पर पेपर जो है लेट्स से इट्स ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा
बाय नॉर्मल, राइट। तो बाय नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, राइट। हमने यहाँ पर क्या किया कि बी डैश जो है वो बाय नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। अब बाय नॉर्मल के परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दो केस हैं भाई। बाय नॉर्मल है, बाय नॉर्मल हमने कहा जो बी डैश है वो बेसिकली बाय नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स वो या तो हो सकता है इस टाइप से हो बी डैश, या हो सकता है इस टाइप से, क्योंकि दोनों ही केस में जो बी है हमारा यहाँ पर वो परपेंडिकुलर है इसके। दैट मीन्स या तो वो हो सकता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि तब भी ये बाय नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, या वो हमारा यहाँ पर हो सकता है नॉर्मल के पैरेलल, राइट। या तो वो हो सकता है टेंजेंट के पैरेलल हो, या हो सकता है वो प्रिंसिपल नॉर्मल के पैरेलल, लाइक दिस। ये हमारा यहाँ पर टेंजेंट, ये नॉर्मल, तो जो बाय नॉर्मल है वो इसके परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ये हो सकता है या तो वो टेंजेंट के पैरेलल हो, या हो सकता है वो नॉर्मल के पैरेलल हो, लेकिन दोनों ही केस में वो इसके तो परपेंडिकुलर ही है, राइट। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि या तो वो टी के पैरेलल है या वो एन के पैरेलल है, किसी के भी पैरेलल है, लेकिन वो लाई तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में ही करेगा। क्यों? क्योंकि बी हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, बी परपेंडिकुलर होता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन के, ऑस्कुलेटिंग प्लेन के, और बी डैश परपेंडिकुलर है बी के। दैट मीन्स जो बी है, जो बी डैश है वो लाई करता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन में, ऑस्कुलेटिंग प्लेन में, राइट। एक चीज़ हमारा यहाँ पर क्लियर है कि बी डैश लाई करता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन में। क्लियर क्या नहीं है? क्लियर ये नहीं है कि ये वो टेंजेंट के पैरेलल है या वो पैरेलल है नॉर्मल के। तो इसको हम यहाँ पर क्लियर करते हैं ना। हमको पता है बी डॉट टी भी हमारा यहाँ पर क्या होता है? जीरो होता है। कैसे जीरो होता है? अगर आप देखोगे तो ये जो है ये बी है और ये टी है, बी और टी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो एंगल 90 है, तो ये हमारा यहाँ पर होता है जीरो। अगर मैं इसको विद रेस्पेक्ट टू एस डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा बी डैश डॉट टी प्लस टी डैश डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये हमारा यहाँ पर कुछ इस टाइप से हो जाएगा। नाउ यहाँ पर आप देख रहे होंगे बी डैश डॉट टी, बी डैश डॉट टी हमारा यहाँ पर ये आता है बी डैश डॉट टी। यहाँ पर आप देख सकते हो बी डैश डॉट टी एंड टी डैश डॉट बी। टी डैश डॉट बी क्या है? टी डैश डॉट बी, टी डैश डॉट बी ये हमारा यहाँ पर है टी डैश डॉट बी। टी डैश की वैल्यू क्या है? टी डैश की वैल्यू है हमारा यहाँ पर कप्पा एन डॉट बी। नाउ इसको अगर आप देखोगे एन डॉट बी है, एन क्या है? एन हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल नॉर्मल, और जो बी है वो हमारा यहाँ पर होता है इसके, यानी कि बाय नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है प्रिंसिपल नॉर्मल की, हमको पता है। दैट मीन्स एन डॉट बी क्या हो जाएगा? एन डॉट बी हमारा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा हमारा यहाँ पर बी डॉट टी, बी डैश डॉट टी, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। नाउ जो बी डैश है वो यहाँ पर क्लियरली इज इक्वल टू जीरो, राइट। हमारा यहाँ पर जीरो है, तो बी डैश क्या है? बी डैश टू टी हमारा यहाँ पर जीरो है। दैट मीन्स बी डैश परपेंडिकुलर होगा टी के भी। क्यों? क्योंकि बी डैश डॉट टी हमारा यहाँ पर जीरो है, एंड दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो तभी होता है जब उनके बीच एंगल 90 हो। दैट मीन्स नाउ टी क्या है? टी परपेंडिकुलर है बी डैश के, जो बी डैश है वो परपेंडिकुलर है टी के। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई कि भाई सबसे पहला हमारे पास डाउट था कि भाई सबसे पहले हमने देखा था कि ये जो वेक्टर है ये टेंजेंट है, ये बायनॉर्मल है। तो जो बी डैश आया था वो इसके परपेंडिकुलर था, इसके परपेंडिकुलर था। तो इसके परपेंडिकुलर का मतलब या तो वो नॉर्मल के पैरेलल है या वो टेंजेंट के पैरेलल है। अब हमारा यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि भाई जो टेंजेंट है उसके पैरेलल नहीं है, वो उसके परपेंडिकुलर है, राइट। ये जो बायनॉर्मल है, जो बी डैश है, वो हमारा यहाँ पर टी के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स वो सिंपली नॉर्मल के पैरेलल होगा, क्योंकि वो बी के तो परपेंडिकुलर ही है। ये हमारा यहाँ पर क्लियर था। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर हो चुकी है कि वो टी के भी परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स वो बाय नॉर्मल के तो पैरेलल होगा। दैट मीन्स जो हमारा यहाँ पर बी डैश है वो हमारा यहाँ पर पैरेलल होगा एन के, पैरेलल होगा वो एन के। या मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ बी डैश हमारा यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू टो एन, इज इक्वल टू टो एन, इज इक्वल टू प्लस माइनस टो एन, राइट, इज इक्वल टू प्लस माइनस टो एन। और बाय कन्वर्जन मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ बी डैश इज इक्वल टू माइनस के टो एन, राइट। बी डैश इज इक्वल टू माइनस के टो एन। और आप देख सकते हो यही हमको हमारा यहाँ पर प्रूफ करना था। तो आसान था। सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई जो बी है, जो बी डैश है वो बी के परपेंडिकुलर है। अब बी के परपेंडिकुलर का मतलब है कि या तो वो टी के पैरेलल है या वो प्रिंसिपल नॉर्मल के पैरेलल है। अब दूसरे केस में हमने देखा कि वो टी के पैरेलल नहीं है, टी के तो वो परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स वो सिंपली एन के पैरेलल हुआ। जब एन के पैरेलल हुआ तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दिया। नाउ थर्ड वन, देखिए थर्ड फॉर्मूला है एन डैश इज इक्वल टू टो बी माइनस कप्पा टी। इसको हमको प्रूव करना है। नाउ
देखिए जब मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल नॉर्मल और बाय नॉर्मल के बारे में, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था n इज इक्वल टू बी क्रॉस टी। देखिए n बी टी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो b और t इन दोनों के b और t के परपेंडिकुलर होता है हमारा यहाँ पर n। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये हमारे पास कर्व है, ये पेपर ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, ये टेंजेंट है, और ये फॉर एग्जांपल लेट्स से ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा यहाँ पर है बाय नॉर्मल, और ये हमारा यहाँ पर है प्रिंसिपल नॉर्मल, ये बाय नॉर्मल। तो आप देख सकते हो जो प्रिंसिपल नॉर्मल है वो बाय नॉर्मल और टेंजेंट इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है, और उन दोनों को हम अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो डेट मीन्स हमारा यहाँ पर वो नॉर्मल बाय प्रिंसिपल नॉर्मल हमको यहाँ पर मिलेगा, और उसी को हम डिनोट करते हैं इस इक्वेशन से, राइट। ये मैंने आपको बताया था तब। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू एस, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एन डैश इज इक्वल टू बी क्रॉस टी डैश प्लस बी डैश क्रॉस टी, राइट। ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा। नाउ अभी हमने देखा कि भाई बी डैश की वैल्यू होती है माइनस के टो एन, और टी डैश की वैल्यू होती है कप्पा एन, राइट। ये वैल्यू हमारे पास होती है। नाउ इनकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये हो जाएगा एन डैश इज इक्वल टू बी क्रॉस टी के स्थान पर कप्पा एन प्लस बी डैश, और बी डैश के स्थान पर माइनस के टो एन क्रॉस टी, राइट, क्रॉस टी। या मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ कप्पा बाहर बी क्रॉस एन प्लस माइनस टो बाहर एन क्रॉस टी। देखिए बी और एन का क्रॉस प्रोडक्ट है, बी और एन का क्रॉस प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ पेपर ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ये कर्व, ये टेंजेंट, ये फॉर एग्जांपल टेंजेंट, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा बाय नॉर्मल और ये प्रिंसिपल नॉर्मल, ये बाय नॉर्मल और ये प्रिंसिपल नॉर्मल। यहाँ पर b क्रॉस n है, ये b है और ये n है, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो होगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t। उसी प्रकार n क्रॉस t है, ये n ये t इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट मीन्स इन दोनों के परपेंडिकुलर जो कि b है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू हो जाएगी, इसके स्थान पर हम लिखेंगे t और इसके स्थान पर हो जाएगा ये b, तो ये हो जाएगा कप्पा, यहाँ पर ये हो जाएगा t माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा b। नाउ लेकिन एक रूल इसमें होता है, यहाँ पर ये चलता है कुछ n b t से, दैट मीन्स अगर मैं करता हूँ n क्रॉस b तो हमको t मिलेगा, लेकिन मैं अगर करता हूँ b क्रॉस n तो भी t मिलेगा, लेकिन वो माइनस के t मिलेगा। उसी प्रकार अगर हमने यहाँ पर किया b क्रॉस n हम यहाँ पर उल्टा गए, दैट मीन्स हमको t तो मिलेगा लेकिन वो माइनस का t होगा, राइट देश। उसी प्रकार हमने किया n क्रॉस t, हम यहाँ पर उल्टा गए, राइट, सर्कल उल्टा गया, दैट मीन्स हमको यहाँ पर b तो मिलेगा पर वो माइनस का b होगा, राइट। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे इसको, एन डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस टो बी माइनस कप्पा टी, एंड दैट इज द थर्ड लॉ, राइट। ये हमारा यहाँ पर होता है थर्ड लॉ, आप देख सकते हैं ये हमारा पर थर्ड लॉ। और इसी के साथ हम यहाँ पर ये प्रूफ कर चुके हैं जो 3 लॉ थे, राइट। आई थिंक आसान थे, सो दैट्स ऑल। देखिए मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो क्वेश्चन होते हैं वे सॉल्व नहीं होते हैं। तो एक ईमेल आप देख पा रहे होंगे, अगर आपके पास कोई प्रश्न है जो आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, दैट्स द ओनली वे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल।